यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु आइए खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सुने जो हमारी तसल्ली और हमारा इत्मीनान है, ताकि आज का दिन हम खुदावंद की तसल्ली और इत्मीनान में गुजार सकें। खुदावंद का पाक कलाम फरमाता है, खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गज़बनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमें बदला नहीं दिया। क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफ़क़त उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी हैं। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाते हैं, वैसे ही खुदा उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाते हैं। क्योंकि वो हमारी सरिश से वाकिफ़ है, उसे याद है कि हम खाक हैं। इंसान की उम्र तो घास की मानद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर न देखेगी। लेकिन खुदावंद की शफ़क़त उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक है, और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते हैं और उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं। क्या ही तसल्ली बख्श खुदावंद का पाक कलाम है कि जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो रहीम और करीम है। वो शफ़क़त करने में गनी है और कहर करने में धीमा है। वो हमारे अमालों के मुताबिक, हमारे किरदारों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता, बल्कि अपनी रहमत और अपनी शफ़क़त के वसीला से हमें याद रखते हैं। इस खुदावंद की शफ़क़त के बारे में खुदा का पाक हमें सिखाता है कि वो असीम है। खुदावंद की शफ़क़त को हम पामाइश नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद की शफ़क़त के बारे में खुदा का पाक कलाम कहते हैं कि जिस तरह आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी तरह खुदावंद की शफ़क़त उन पर जो उससे डरते हैं। और जिस तरह जिसको हम आसमान और ज़मीन के दरमियान का फासला कभी पामाइश नहीं कर सकते, हमारी सोच और समझ से बालातर है। इसी तरीके से याद रखिएगा कि जब हम खुदावंद से डरते हैं तो खुदावंद की शफ़क़त हमें नसीब होती है, हासिल होती है, जिसकी कोई हद नहीं और जिसे हम अपनी हदूद में नहीं ला सकते, क्योंकि खुदावंद की शफ़क़त असीम है। कितनी खूबसूरत बात है, कितना तसल्ली बख्श कलाम है। और फिर खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदा उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। हमेशा अपनी शफ़क़त और रहमत के वसीला से खुदा हम पर रहम करता है, खुदा हम पर अपना फजल जारी करता है, खुदा अपनी रहमत के वसीला से हमें संभालता है। और जिस तरह बाप अपने बेटों को गले से लगाता है, इसी तरीके से हमारा खुदा, हमारा आसमानी बाप हमें गले लगा लेता है, जिसकी जिंदा मिसाल हमारे खुदा यीशु मसीह ने मुझसे बेटे में दी। ये खुदावंद हम पर तरस खाता है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है। और फिर खुदावंद की शफ़क़त को याद दिलाते हुए हमें ये चीज़ सिखलाता है कि न सिर्फ खुदावंद की शफ़क़त असीम है, लामहदूद है, हम उसकी पामाइश नहीं कर सकते, बल्कि वो कहते हैं कि उसकी शफ़क़त अज़ल से अबद तक है। खुदावंद की शफ़क़त अज़ल से अबद तक है। अज़ल और अबद वो वक्त है जो इंसान अपनी सोच से, साइंसी फार्मूलों से, अकीदों से, फ़लसफ़े से जान नहीं सकता कि अज़ल कौन सा वक्त है और अबद कौन सा वक्त है, और उनकी पामाइश नहीं कर सकता। इसी तरह खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि हमारे खुदा की शफ़क़त न सिर्फ लामहदूद है, बल्कि वो किसी वक्त के दायरे में नहीं होती। इसलिए वो कहते हैं खुदा की शफ़क़त अज़ल से अबद तक है जो उससे डरते हैं। और फिर कहता है कि खुदा की शफ़क़त नस्ल दर नस्ल है। खुदा की शफ़क़त हमारे साथ, खुदा की शफ़क़त हमारी नस्ल के साथ, अगर हम खुदा से डरते हैं। इसलिए जो आइए खुदा की शफ़क़त को अपनी ज़िंदगी में कायम और कायम रखें।
کہ ہمارے خداوند کی شفقت عظیم شفقت ہے جسے ہم جو ہے پامائش نہیں کر سکتے، اس کے فاصلے کو ہم پامائش نہیں کر سکتے، جس طرح آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے کو ہم پامائش نہیں کر سکتے۔ خداوند کی شفقت رحیم ہے، مہربان ہے، کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے پر ترس کھاتا ہے، خداوند اپنی شفقت کے وسیلہ سے ہم پر ترس کھاتا ہے۔ خداوند کی شفقت ازلی اور ابدی ہے، ازل سے ابد تک ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، نہ صرف ہمارے ساتھ بلکہ جب ہم خداوند سے ڈرتے ہیں تو خداوند کی شفقت ہماری آنے والی نسل، ہماری اولاد پر قائم اور دائم رہتی ہے۔ اس لیے آئیے خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہم اگر اس عہد کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے عہد پر قائم رہتے ہوئے اس کے قوانین پر، اس کے حکموں پر عمل کرنا یاد رکھیں، تاکہ خداوند کی شفقت جو عظیم ہے، جو لامحدود ہے، خداوند کی شفقت جو باپ کی محبت ہے، خداوند کی شفقت جو ازل سے ابد تک ہے، ہمیشہ ہمارے اور ہمارے گھرانے پر چھائی رہے، ہمیں اور ہمارے آنے والی نسل کو میسر ہو، اور ہم تمام عمر خداوند کہ اس کلام کے وسیلہ سے، خداوند کی شفقت کے وسیلہ سے تسلی اور اطمینان میں زندگی بسر کریں، اور اس کی تسلی اور اطمینان سے مطمئن ہوں۔ خداوند کا فضل ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔